प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाओं का पाठ करेंगे। 30 नंबर गाथा से 40 नंबर तक। 30 नंबर है मिच्छत्ता विरजितमाद से। नीलम भाभी आप करिए, याद है तो ठीक है, नहीं तो देख के करिए। हाँ यहीं से चलिए। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही थी और 35वीं गाथा में भाव संवर के विशेष यहाँ बताए गए हैं और उसके अंतर्गत पहले 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुपेक्षा परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। नायवा यानी जानना, जानो। तो व्रतों की चर्चा हुई, समिति गुप्ती और 10 धर्मों की चर्चा हुई। इसके बाद में अब अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ शुरू करें हैं। अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। कौन कौन सी 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं? बोलिए रेखा जी दिल्ली। अध्रुव, अशरण, संसार, एकत, अन्यत, अशुचि, आशव, संवरण, निर्जरा और लोक 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 भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षाएं कही जाती हैं। इनमें से हमारी चर्चा चल रही है अध्रुव। अध्रुव अनुप्रेक्षा, इसका दूसरा नाम अनित्य अनुप्रेक्षा भी है। अनित्य भावना अथवा अध्रुव भावना। इसमें मोक्ष को क्यों नहीं लिया? वो चर्चा करेंगे अपन, जब आगे बढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे कि संवर निर्जरा को लिया, आश्रव को लिया, बंध को क्यों नहीं लिया, मोक्ष को क्यों नहीं लिया। उसकी चर्चा तब करेंगे जब वहां पहुंचेंगे आगे। बंध तो आश्रव थोड़ा सा आगे, लेकिन हाँ यहाँ हमारी चर्चा चल रही है अध्रुव अनुप्रेक्षा की। अध्रुव अर्थात अनित्य, यानी जो भी कुछ है संसार में दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है, ध्रुव नहीं है, टिकने वाला नहीं है, बदल जाने वाला है, विनाशिक है, नाशवान है। विनाशिक, नाशवान, अस्थायी, ये सब अध्रुव अनित्य शब्द के अर्थ हैं। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। तो क्या नाशवान है कि जो कुछ दिख रहा है यानी कुछ भी नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि जो वस्तु है, वस्तु में 2 पक्ष होते हैं,
एक द्रव्य पक्ष है, एक पर्याय पक्ष है। तो द्रव्य पक्ष से तो सभी वस्तुएं स्थिर है, किसी का भी नाश नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं होता द्रव्य पक्ष से तो। लेकिन यहाँ जो अनित्य भावना में अध्रुव, क्षणभंगुर, नाशवान कहा जा रहा है, तो कौन से पक्ष को देखा जा रहा है? ये अनित्य पक्ष को देखा जा रहा है, पर्याय पक्ष को देखा जा रहा है। और पर्याय की तरफ से देखते हैं तो समस्त वस्तुएं वो अध्रुव, विनाशी, नाशवान दिखाई देती हैं। तो यहाँ अध्रुव भावना में या अनित्य भावना में संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है। संयोगों और पर्यायों की अनित्यता, क्षणभंगुरता का चिंतन जिसमें किया जाता है उसका नाम है अनित्य भावना। तो संयोगों और पर्यायों के अध्रुवता का चिंतन किया जा रहा है, तो उसके साथ में ही जो संयोग और पर्याय रूप नहीं है, मतलब ऐसा जो स्वभाव है, जो द्रव्य रूप तत्व है, जो द्रव्य स्वभाव है, वो नित्य है, सदा स्थायी रहने वाला है, ध्रुव है, ये बात भी साथ में उसमें आ ही जाती है। तो संयोगों और पर्यायों की अनित्यता, ये अनित्य ही है, क्षणभंगुरी है, ऐसा विचार जिसमें किया जाता है उसका नाम है अनित्य भावना, अध्रुव भावना। यहाँ कल हम नयों की चर्चा थोड़ी समझ रहे थे। यहाँ नयों से कथन किया है ब्रह्मदेव सूर्याचार्य ने। तो द्रव्यार्थिक नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, फिर व्यवहार नय के भेद प्रभेद, तो थोड़ी सी चर्चा हम नयों के संबंध में यहाँ पर देख रहे हैं। नय किसे कहते हैं? नय का मतलब है, अब शायद वर्षा अभी है नहीं, जो विषय चलता है तो वो क्लास में होती नहीं है, फिर कभी भी किसी भी क्लास में पूछते हैं, कोई बात नहीं। नय का मतलब अपेक्षा, शॉर्ट में हम कहें दृष्टिकोण, उसको नय कहते हैं। और परिभाषा के रूप में कहें तो नय अर्थात सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश, सम्यक शुद्ध ज्ञान की पर्याय को नय कहते हैं। एक ये परिभाषा है। नय मतलब है वो ज्ञान का अंश है। नय मतलब क्या है? नय किसकी अवस्था है? तो नय वो ज्ञान की ही अवस्था है। नय कोई वस्तु नहीं है, नय कोई पदार्थ नहीं है, नय है वो हमारी ज्ञान की अवस्था का नाम ही नय है। तो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश या सम्यक शुद्ध ज्ञान की पर्याय को नय कहते हैं। अथवा दूसरी तरफ से कहें तो ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ज्ञाता मतलब जो जानने वाला है, क्योंकि नय है वो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है मतलब जानने वाला। तो जानने वाला का जो अभिप्राय, ज्ञाता का जो अभिप्राय है, मतलब उसका जानने का जो उद्देश्य है, उसको कहते हैं नय। जैसे अभी हमारा अभिप्राय भावनाओं के संदर्भ में अनित्य पक्ष को मुख्य करना, अनित्यता को बताना है। तो किसकी अनित्यता को बताना है? ये हमारा अभिप्राय है कि अनित्यता को बता रहे हैं, तो द्रव्य की अनित्यता को नहीं, पर्याय की अनित्यता को। तो ये ज्ञाता का अभिप्राय, जो जानने वाला है, जो जान रहा है, उसका अभिप्राय वो नय कहलाता है। और दूसरी परिभाषा कहें अथवा करके लिख सकते हैं, वक्ता का अभिप्राय, उसे नय कहते हैं। वक्ता मतलब बस कहने वाला। या तो वस्तु के संबंध में दो ही बातें हो सकती है, या तो उसको कोई जान रहा है या उसके बारे में कथन किया जा रहा है। तो वस्तु को हम कैसा जान रहे हैं, यह है ज्ञाता का अभिप्राय। और वस्तु को हम कैसा कह रहे हैं, वो है वक्ता का अभिप्राय। तो ज्ञाता का अभिप्राय नय है अथवा वक्ता का अभिप्राय नय है। अब एक चौथी परिभाषा कि समझ लीजिए, द्रव्य पर्यायात्मक या नित्यानित्यात्मक या प्रमाण की विषयभूत वस्तु में से, ऐसे लिखिए, प्रमाण की विषयभूत वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करने वाला वो नय कहलाता है। प्रमाण की विषयभूत वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करने वाला नय कहलाता है। अभी हमने चार तरह से नयों का स्वरूप देखा, लेकिन ये चार कोई अलग अलग नहीं है। यदि उसकी गहराई में जाएंगे, दो तो बिल्कुल सेम से ही हैं, ज्ञाता का अभिप्राय चाहे वक्ता का अभिप्राय।
और जो कहा हमने पहले शॉर्ट में, नए मतलब दृष्टिकोण, नया मतलब देखने का नजरिया, तो वो भी वही है कि हम ज्ञाता का क्या अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब भी दृष्टिकोण है, हमारा क्या अभिप्राय है, क्या दृष्टिकोण है, किस अभिप्राय से हम देख रहे हैं, वो अभिप्राय है, वो सेम हुआ। अब ये जो चौथी परिभाषा है, प्रमाण की विषयभूत वस्तु में से एक अंश को मुख्य करना। प्रमाण होता है, प्रमाण कहते हैं पूरी वस्तु को जानने वाला, पूरी वस्तु को विषय बनाने वाला जो ज्ञान है, उसको कहते हैं प्रमाण। तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में सूत्र है प्रमाण नयर अधिगम। प्रमाण और नय से तत्वों का, पदार्थों का ज्ञान होता है, अधिगम यानी ज्ञान। तो प्रमाण का मतलब है समग्र को, कंप्लीट को ग्रहण करने वाला, पूरी वस्तु को देखने वाला, वो कहलाता है प्रमाण। उसमें कुछ मुख्य नहीं है, कुछ गौण नहीं है, क्योंकि वो पूरे को ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो कहलाता है प्रमाण। तो पूरी वस्तु को ग्रहण करने वाला, समग्र को ग्रहण करने वाला, वो प्रमाण कहलाता है। अब प्रमाण ने जिसको जाना, पूरी वस्तु है, पूरी वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करते हैं, किसी एक अंश को हाईलाइट करते हैं, उसका नाम होता है नय। जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आप एक साथ 25 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ओवरऑल मुझे 25 ऐसे समझ में आ रहा है, दिख रहे हैं, ये है प्रमाण का ज्ञान। लेकिन कभी इनको नीलम भाभी को अनम्यूट करना है तो इधर नजर जाती है, कभी इधर पारुल को देखना है तो इधर नजर जाती है, कभी ज्योति जी को देखना है तो इधर, तो ये अब एक एक को पर्टिकुलर देख रहे हैं, तो वो कहलाता है नय। और पूरे को एक साथ देखा जा रहा है, वो कहलाता है प्रमाण। तो प्रमाण वस्तु के एक अंश को मुख्य करता है, वस्तु के एक अंश को मुख्य करके, या तो प्रमाण नहीं, सॉरी, नय, प्रमाण बोला ना मैंने, नय, नए वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानता है। कभी कुछ ऐसा शब्द गलत निकल जाए बाई चांस तो ठीक करके समझना आप लोग। नए वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानता है अथवा मुख्य करके कहता है। नए दो रूपों में होते हैं, या तो वचन रूप में होते हैं या ज्ञान रूप में होते हैं। नए कहाँ लागू होते हैं? नए या तो ज्ञान में, अभी ज्ञान यहाँ दिखाया जाता है लेकिन ऐसा पर्टिकुलर यहाँ नहीं होता है। नए या तो ज्ञान में लागू होते हैं या वचन में लागू होते हैं। किसी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में नए नहीं लागू होते, ये एक नियम है, समझ लेना चाहिए। किसी भी क्रिया में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में नए नहीं लगते। नए या तो उसको जानने वाले ज्ञान में लगता है या फिर उसको कहने वाली वाणी में लगता है। बस नए दो प्रकार से होते हैं, तो ज्ञानात्मक या वचनात्मक। कोई वस्तु नए नहीं है, कोई क्रिया नए नहीं है, कोई व्यक्ति नए नहीं है। इतनी बात सामान्य रूप से नयों के संबंध में हमको जाननी चाहिए। ये नयों का सामान्य स्वरूप। कभी हम नए चक्र पढ़ेंगे जब डिटेल में, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये सामान्य से इतनी बात नयों के संदर्भ में। फिर नयों के हमने दो भेद किए, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। बोलिए सुधा जी। व्यवहार नय और निश्चय नय, मैंने कल वो सब फोटो सेंड कर दी थी, आप लोगों ने देख ली होंगी। काफी लोगों के पास तो पहले से ही होगा। सुधा जी कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट करिए। आपने जो बाद में जो लास्ट टाइम पढ़ा ना, क्रिया, किसी क्रिया वस्तु, आगे किसी वस्तु में, किसी क्रिया में, किसी व्यक्ति में नए नहीं होते। नए या तो उन चीजों को जानने वाले ज्ञान में या उनके बारे में कथन करने वाली वाणी में होते हैं। नए है वो ज्ञान की पर्याय है, जानने में नए लगेंगे किसी चीज को। पूजा करना निश्चय है कि व्यवहार? पूजा निश्चय है कि व्यवहार? कि पूजा तो एक क्रिया है। व्यवहार है। नहीं, अभी जवाब मत दीजिए आप। पूजा तो एक क्रिया है, पूजा ना निश्चय है ना व्यवहार है। अभी हमने कहा ना किसी क्रिया में नए नहीं होते, तो पूजा निश्चय है कि व्यवहार? कि पूजा करना तो एक क्रिया है, वो क्रिया निश्चय या व्यवहार नहीं है। फिर पूजा करना धर्म है, पूजा को हम धर्म के रूप में देख रहे हैं तो ये व्यवहार है। और पूजा ये शुभ भाव है, उसको शुभ भाव के रूप में देख रहे हैं तो ये निश्चय है कि वास्तव में पूजा करना वो शुभ भाव है। हम उसको किस रूप में देख रहे हैं, ये जो मनुष्य पर्याय है, ये जीव है कि अजीव है?
अब इस मनुष्य पर्याय को हम किस रूप में देख रहे हैं? इस शरीर को जीव कहना, ये शरीर निश्चय है कि व्यवहार, जीव अजीव नहीं, ये शरीर निश्चय है कि व्यवहार? शरीर निश्चय, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है मनुष्य, ये निश्चय है कि व्यवहार? कि इस मनुष्य को मनुष्य रूप में हम देख रहे हैं, इसको जीव कहना ये व्यवहार है। इस शरीर को जीव कहना ये व्यवहार है। और ये शरीर तो जड़ पुद्गल का है, इसको जड़ पुद्गल कहना ये निश्चय है। तो हम उसको क्या देख रहे हैं या क्या जान रहे हैं, उस हिसाब से नए लगते हैं। वो कोई वस्तु निश्चय व्यवहार नहीं होती है। कोई भी चीज हम पूछो, किसी भी चीज के लिए ये निश्चय है कि व्यवहार है। चीनी का डब्बा निश्चय है कि व्यवहार है। वो तो डब्बा है, लेकिन उस डब्बे को हम चीनी उसमें रखी है इसलिए चीनी का कह रहे हैं, वो व्यवहार है। उसको चीनी का कहना वो व्यवहार है, लेकिन एक्चुअल में वो चीनी का नहीं है ऐसा मानना वो निश्चय है। तो वास्तव में वस्तु निश्चय व्यवहार नहीं होती है। हम ज्ञान में किस रूप में देख रहे हैं या कथन किस रूप में कर रहे हैं, वो निश्चय व्यवहार होता है। तो जो अभेद कथन करता है, अनुपचरित कथन करता है, आत्माश्रित, आत्माश्रित का मतलब है जो वस्तु है उस वस्तु के ही आश्रित कथन कर रहा है, वो निश्चय होता है। और जो भेद रूप कथन करता है, दूसरी वस्तु के आधार से यानी पराश्रित कथन करता है, उपचरित कथन करता है, अनेक द्रव्यों को मिला जुला के कथन करता है, वो सब कहलाता है व्यवहार नय। ये और इसमें परिभाषाएं दी हैं, आप लोग पढ़ लेना। फिर व्यवहार नय के कल हमने भेद प्रभेद किए थे। कौन कौन से 4 भेद थे व्यवहार के? बोलिए पारुल। असद्भुत व्यवहार नय और सद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत व्यवहार नय के भी 2 भेद हैं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। और ऐसे ही असद्भुत व्यवहार नय के भी 2 है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और उपचरित असद्भुत व्यवहार अनुपचरित। अनुपचरित। हाँ, तो इसको पहले असद्भुत को बोलेंगे। हमने वो नंबर दे रखे ना, इसलिए पहले असद्भुत यानी कहाँ से शुरू होगा? बोलिए अर्पणा जी, 1 नंबर से। कौन कौन से व्यवहार ने हैं 4 प्रकार के? मैम 4 प्रकार के असद्भुत व्यवहार ने से शुरू करेंगे तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। हाँ, बढ़िया। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने ये 1 नंबर का, ये किसको विषय बनाता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। समीक्षा, किसको विषय बनाता है? शरीर से संबंधित जितनी भी सामग्री है, मतलब दूसरी वस्तुएं, घर हाँ, शरीर मकान, से भिन्न, शरीर से भिन्न, शरीर से भिन्न। हाँ, मतलब उसे हम कहेंगे कि भिन्न क्षेत्रवर्ती जो वस्तुएं हैं उनके साथ में जीव का संबंध बता रहा है। भिन्न क्षेत्रवर्ती जो भी व्यक्ति, वस्तुएं, पदार्थ, जीव हैं, उनके साथ में जीव का संबंध बताने वाला वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। ठीक है, भिन्न वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं वो भिन्न है। फिर है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। बोलिए नीलम। इसमें शरीर से भिन्न बोलेंगे या शरीर से संबंधित बोलेंगे? भिन्न बोले तो ज्यादा क्लियर रहता है, संबंधित बोलने में वो ऐसा लगता है कि शरीर को साथ में जोड़ रखा है। इसलिए भिन्न क्षेत्रवर्ती, उसमें सही शब्द क्या है? भिन्न क्षेत्रवर्ती जो भी वस्तुएं हैं उनका संबंध जीव के साथ बताना। अभी सब भिन्न क्षेत्रवर्ती हो जाएंगी, फिर इसके बाद में कपड़े लत्ते, चश्मा, गहने, जेवर, ये भी, और माता पिता, पत्नी, पुत्र, ये सब भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं। इनके साथ में संबंध बताने वाला जो नय है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, 1 नंबर का। पहले नंबर पे क्या है? उपचरित असद, यानी बाहर से अंदर की तरफ आना है। इन नयों के जो 4 भेद है ना, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले बाहर वाली वस्तुओं को बाहर कर रहे हैं कि इनका संबंध हमारे साथ कौन से नय से है, कि बहुत दूर का संबंध है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन मतलब बिल्कुल बहुत दूर का, कुछ है ही नहीं वास्तव में, ऐसा कथन है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का। यानी जब अपन ने पहले चर्चा की थी तब पूरा उसमें देखा था कि किसका वजन कितना है, कौन सा नय ये बात कह रहा है, तो उसका वेटेज, कि ये पहले नंबर का नय अपना कह रहा है, इसका मतलब कुछ वजन नहीं है तो ऐसे ही कहता है,
ये तो दूर की किसी भी वस्तु को अपना कहता है, वास्तव में इसका कोई वजन नहीं है। तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। फिर दूसरे नंबर पे है, क्या नाम है दूसरे नंबर पे? बोलिए, रेखा जी पढ़ जाते हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने शरीर और द्रव्य कर्म का जीव के साथ संश्लिष्ट संबंध। बहुत बढ़िया। यद्यपि शरीर भी भिन्न वस्तु है और द्रव्य कर्म भी भिन्न वस्तु है, आत्मा से भिन्न है, लेकिन अभी तक जिन भिन्न वस्तुओं से संबंध बताया था वो तो क्षेत्र से भी भिन्न थी, दूर थी, अलग की जा सकती थी। लेकिन शरीर और द्रव्य कर्म कैसे हैं? ये आत्मा के साथ में एक ही क्षेत्र में है, उसको बोलते हैं संश्लेष संबंध है। तो शरीर और द्रव्य कर्मों के साथ में जीव का संबंध बताने वाला, यानी संश्लेष सहित, संश्लेष का मतलब है बिल्कुल जहां जीव जाता है वहीं शरीर जाता है, जहां शरीर जा रहा है वहीं जीव जा रहा है, वहीं कर्म साथ में जा रहे हैं, इनको अलग नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसा संबंध कहलाता है संश्लेष संबंध। और जिनको हम अलग करके जा सकते हैं वो कहलाता है संश्लेष रहित संबंध। वहां संश्लेष संबंध नहीं है। चश्मा उतार के रख दिया, घड़ी खोल के रख दी, समझ लीजिए कपड़े बदल लेते हैं, तो ये सब क्या है, अलग किए जा सकते हैं, तो वो संश्लेष रहित संबंध है। और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता है जब तक आयु है, कर्मों को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे निकाल के हटा नहीं सकते हैं, तो वो है संश्लेष सहित संबंध। तो सरल भाषा में समझें तो शरीर और द्रव्य कर्म का जीव के साथ संबंध बताने वाला, उनको जीव का कहने वाला, वो 2 नंबर का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। फिर तीसरे नंबर का था, बोलिए ज्योति जी। उपचरित सद्भुत व्यवहार में हाँ, जो विकारी पर्याय और एक पर्याय को विषय करता है। हाँ, विकारी पर्याय और अल्प विकसित पर्यायों को जीव का कहता है, जीव के साथ उसका संबंध बताता है, वो उपचरित सद्भुत 3 नंबर का उपचरित सद्भुत 2 तरह का पर्यायों को विषय बना रहा है। विकारी पर्यायों को भी विषय बना रहा है और निर्मल पर्यायों को भी विषय बना रहा है, लेकिन वो निर्मल पर्याय कैसी हैं? अल्प विकसित हैं, अभी पूरी तरह से परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुई हैं। तो वो जो आधी विकसित हैं, अधूरी हैं अभी, उनको भी विषय बना रहा है उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। और जो विकारी पर्याय हैं, जो विभाव परिणाम हैं, होते आत्मा में ही हैं, इसलिए सद्भुत हैं, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित हैं। इसी तरह से जो अल्प विकसित पर्याय हैं, पूर्ण विकसित नहीं है, यानी मोक्ष मार्ग की जो दशा है, अल्प विकसित का मतलब है मोक्ष मार्ग की दशा है, मोक्ष दशा है वो पूर्ण विकसित दशा है, और संसार दशा है वो अशुद्ध दशा है। लेकिन मोक्ष मार्ग की दशा वो क्या है? मोक्ष मार्ग की दशा वो अभी ना तो पूर्ण विकसित है ना अशुद्ध है, वो अल्प विकसित है, विकास की तरफ बढ़ रही है। तो उसको ये उपचरित सद्भुत में क्यों रखा? क्योंकि वो पर्याय आत्मा की ही है, जीव की अवस्था है, सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, ये जो अवस्थाएं हैं जीव की अवस्थाएं हैं, इसलिए तो सद्भुत है। लेकिन क्योंकि जो पूर्ण विकास जो है, आत्मा का जो पूर्ण स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव क्या है? मति ज्ञान रूप रहना, अवधि ज्ञान रूप रहना, मन परे ज्ञान रूप रहना आत्मा का स्वभाव है, या केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है? क्या है आत्मा का स्वभाव? स्वभाव है केवल ज्ञान, पूरे लोकालोक को जानना आत्मा का स्वभाव है, या कि थोड़ा परमाणु को भी जान लिया, थोड़ा किसी के आगे पीछे के भाव जान लिए, इतना ही जानना आत्मा का स्वभाव है? तो आत्मा का स्वभाव है लोकालोक को जानना, यानी केवल ज्ञान। तो जब तक वो पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं हुआ तब तक उसको कहा उपचरित है। अभी ये अल्प विकसित है ना, पूर्ण स्वभाव नहीं प्रकट हुआ, इसलिए इसको उपचरित सद्भुत व्यवहार के अंतर्गत रखा गया है। तो जो अल्प विकसित और विकारी पर्याय हैं उनको ग्रहण करने वाला है उपचरित सद्भुत व्यवहार ने 3 नंबर का। इसमें गुण स्थान 1 से 12 तक आएंगे। हाँ, 1 से 12 तक आ जाएंगे, क्योंकि विकारी को भी ले रहा है ना। हाँ। विकारी में पहले दूसरे तीसरे भी आ जाएंगे और बाकी अल्प विकसित में चौथे से 12। ये मैं पूछ रही थी, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय में शरीर और द्रव्य कर्म का संश्लेष संबंधी है,
जैसे मतलब आपने बताया ना कि चश्मा मेरा उतार के रख सकते हैं, तो वो सब नहीं है ना, सिर्फ हाँ, संश्लेष संबंध को ही ग्रहण करता है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। शरीर और कर्म और मतलब हाँ, आत्मा का, शरीर के साथ और द्रव्य कर्म के साथ संबंध को ही। और जैसे मैंने चश्मा उतार के रख दिया या चश्मा ऐसे करके हाँ, कर, तो अभी नए किस में लागू पड़ेंगे? मेरा चश्मा है, ये जो मैंने कहा, ये मैंने मेरा चश्मा, ये मेरा चश्मा, हाँ। मेरा चश्मा कहा है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहारने का कथन है। और मेरा शरीर कहा, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का कथन है। और मेरे कर्म ऐसे हैं, ऐसा कहा, तो ये कौन से नय का विषय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का। और मेरा क्रोध ऐसा है, मुझे मेरा लोभ बहुत है, ऐसा मैंने कहा, तो ये उपचरित सद्भुत व्यवहारने का कथन है। या ऐसा कहा कि मुझे अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, या मुझे सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा कहा, तो ये भी उपचरित सद्भुत व्यवहार ने 3 नंबर का कथन। ठीक, जीव के साथ संबंध जो कोई भी वाक्य अपन ले लें, कहीं से भी उठा लें और अपन सोचे उसमें नए लगाएं, तो ऐसे नहीं, वो कहाँ किसके साथ संबंध जुड़ रहा है, क्योंकि ये बात ध्यान रखना है, किसी भी क्रिया में, किसी भी घटना में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में नए नहीं लगते। नए उसको हम किस रूप में देख रहे हैं, उस चीज में नए लगते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब है चौथे नंबर का व्यवहार ने, उसका नाम है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। अनुपचरित मतलब बिना उपचार का कथन कर रहा है, और सद्भुत यानी आत्मा की सत्ता में वो है, और व्यवहार क्योंकि भेद करके जान रहा है इसलिए व्यवहार है, और सम्यक ज्ञान की पर्याय है इसलिए नय है। इसलिए अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, इसको शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय भी कहते हैं। तो जो पूर्ण विकसित पर्यायों को और गुण भेद को विषय बनाता है, वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय है। पूर्ण विकसित पर्याय जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, ये सब पूर्ण विकसित पर्याय हैं। चौथे से 12वें गुणस्थान तक वो पूर्ण विकसित नहीं थी, ज्ञान भी पूर्ण विकसित नहीं था, सुख भी पूर्ण नहीं था, चारित्र की भी पूर्णता नहीं थी, इसलिए उनको कहा था अल्प विकसित पर्याय। और पूर्ण विकसित पर्याय जो 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान के प्रकट हो गई हैं, या सिद्ध भगवान के प्रकट हो गई हैं, ऐसी पूर्ण विकसित पर्यायों को जो विषय बनाता है, यानी इनको जीव का कहता है। आज के दिन महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान के केवल ज्ञान में उन्होंने जाना, तो ये हमने कहा भगवान का केवल ज्ञान, यानी केवल ज्ञान से भगवान का यानी जीव का संबंध जोड़ा, तो ये है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, चौथे नंबर का नहीं। ठीक है, जब मुझे केवल ज्ञान होगा, मेरे केवल ज्ञान में मैं ऐसा जानूंगी, तो केवल ज्ञान से हम अपना संबंध जोड़ रहे हैं, तो अनुपचरित असद्भुत नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने का 4 नंबर का कथन है। तो ये हुई पूर्ण विकसित पर्यायों को विषय बनाने वाला, और उसके साथ में क्या है, गुण भेद को विषय बनाने वाला। जैसे कि ऐसा कहा जाए कि कोई पूछे आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप बताओ, क्या आत्मा नहीं जानते? जिसमें ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, सुख पाया जाता है, वीर्य पाया जाता है, वो आत्मा होता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत गुण जिसमें पाए जाते हैं, तो ऐसे अलग 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 करके गुणों का कथन किया, ये कहलाता है गुण भेद। तो ये आत्मा एक अखंड वस्तु है, जो द्रव्य है, जीव द्रव्य, वो एक अखंड वस्तु है, उसमें ऐसे कहीं ज्ञान, कहीं दर्शन, कहीं सुख, कहीं वीर्य, ऐसे अलग अलग नहीं रहती, वो तो अखंड रूप से अनंत गुण एक साथ द्रव्य में रहते हैं। पर ऐसे अलग अलग करके बताना और फिर क्रम से जब बताया जाएगा तो एक साथ कैसे बता सकेंगे? किसी ना किसी कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है, जब देखो जो आप ज्ञान को ही पहले नंबर पे बोलते हो, वीर्य का है, मुझे भी तो बोला करो, आत्मा में वीर्य है, फिर सुख है, फिर दर्शन है, फिर ज्ञान है, ऐसे कहो जब देखो, जब भी ज्ञान को पहले नंबर पे। तो अब कहने में तो क्रम पड़ेगा ना, जब कथन करेंगे तो किसी ना किसी को तो एक साथ कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कभी एग्जाम हो और 3 जने फर्स्ट आए, 3 के 100 में से 100 नंबर, तो भी जब नाम लिया जाएगा कि 3 लोगों के 100 में से 100 आए हैं, तो भी वो 3 के नाम एक साथ कैसे लेंगे?
लिखने में भी एक लाइन में लिखेंगे तो भी पहले किसका लिख रहे हैं, बीच में किसका लिख रहे हैं, तीसरे नंबर पे, यानी क्रम तो पड़ेगा। और बोलने में तो एक के बाद ही एक ही बोला जाएगा। तो ये जो ऐसा क्रम डाला या जो ऐसा भेद किया, ये भेद भी वास्तव में एक्चुअल में द्रव्य में नहीं है, ये भेद करना ही व्यवहार है। तो ऐसे आत्मा में गुणों का भेद करके कथन करना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय बनता है। चौथे नंबर का व्यवहार है। ये अभी कुछ ऐसे लगेंगे क्या काम आते हैं, कब काम आते हैं, थोड़ा जब कभी आगे स्वाध्याय करेंगे, आगे आगे बीच भी निकल गई है बहुत सारी बातें ऐसी, और आगे कहीं भी इस तरह के नयों का कथन आएगा तो समझ में आएगी बात। अभी थोड़ा सा स्वरूप समझ लें बस। ये 4 इसके बाकी आप नोट्स पढ़ लेना, बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं कर रही हूँ, मैं सोचू निश्चय ने भी पूरे कर लूँ आज। तो ये जो मैंने नोट्स भेजे ये आप पढ़ के देखना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शायद समझ में आएगा काफी। इसके बाद में है निश्चय ने। बोलिए सुधा जी, अनम्यूट करिए। म्यूट कर दिया मैंने। इसमें आपने बताया ना कि उपचरित सद्भुत विहार में एक पहले गुणस्थान से 12वां स्थान, चौथे से 12वां, पहले से विकारी पर्याय को भी ग्रहण करता पहले से तो पहले गुणस्थान से 12वां गुणस्थान। और इसमें उपचरित सद्भुत विहार में कौन सा लगाएंगे, इसमें कौन सा गुणस्थान लेंगे? 13वां 14वां 13वां 14वां पूर्ण विकसित पर्याय है। और इनमें जो असद्भुत व्यवहार है उसमें कौन से गुणस्थान लगाएंगे अपन? उनमें ऐसे गुणस्थान नहीं लगेंगे, ये तो गुणस्थान तो खाली इसमें बताने के लिए केवल बीच में बात आ गई है। उसमें गुणस्थान कैसे लगेंगे, किस गुणस्थान में, ये तो जब जैसा कथन किया जा रहा है उस हिसाब से है। जब शरीर को जीव का कहा जाएगा तो 2 नंबर का न लगेगा, जब स्त्री पुत्र आदि को जीव का कहा जाएगा तो 1 नंबर का न लगेगा, उसमें गुणस्थान नहीं लगेंगे। वो तो जब अल्प विकसित पर्यायों की बात आई ना तो गुणस्थानों की बात कर लेंगे, सब में गुणस्थान ही लगेंगे। निश्चय ने किसे कहते हैं? ये निश्चय ने है जो अभेद का कथन करता है। व्यवहार ने का क्या काम है? 2 काम है व्यवहार ने के। क्या काम है? एक, अभेद अखंड वस्तु में तो भेद करता है। वस्तु थी अभेद अखंड, उसमें कर दिया उसने भेद। या फिर 2 वस्तुएं थी अलग अलग, उनको कर दिया अभेद। ये व्यवहार ने का काम है। एक अखंड वस्तु में भेद करता है, भेद करके कथन करता है, या फिर 2 वस्तुएं अलग अलग थी, उनमें भेद था, उनके भेद को नहीं देखकर उनमें कर दिया अभेद। ये काम है व्यवहारने का। बोलिए रेखा जी। मैम जो आप बोले थे अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने में एक तो पूर्ण विकसित पर्याय और एक गुण भेद का क्या? हाँ, गुण भेद को विषय बनाने वाला पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय बनाने वाला वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने है। व्यवहारने के 2 काम हैं। क्या काम है? अभेद अखंड वस्तु में भेद करके देखता है और 2 अलग अलग वस्तुओं में अभेद करता है। जैसे कि शरीर अलग था, आत्मा अलग थी, इन दोनों को एक करके देखा। और एक आत्मा था अखंड, उसको इसमें ज्ञान है, इसमें दर्शन है, इसमें सुख है, ऐसा भेद करके देखा। तो ये काम व्यवहारने का है। निश्चय ने क्या करता है? निश्चय ने अभेद देखता है। निश्चय ने अभेद करके कथन करता है। जहां व्यवहार ने भेद करके कथन करता है, निश्चय ने अभेद करके कथन करता है। या फिर जो वस्तु है उस वस्तु के आश्रित, उस वस्तु का उसी रूप में कथन करता है, पराश्रित कथन नहीं करता। व्यवहार ने पराश्रित कथन करता है। ये निश्चय व्यवहार में मूलभूत अंतर है। अब निश्चय ने के भी इसी तरह से 4 भेद हैं, लेकिन पहले मूल में 2 भेद, एक अशुद्ध निश्चय ने और एक शुद्ध निश्चय ने। निश्चय ने के 2 भेद, एक अशुद्ध निश्चय ने और एक शुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने अर्थात जो विकारी पर्याय हैं, विकारी पर्यायों को जीव के साथ अभेद करके देखने वाला वो अशुद्ध निश्चय ने है। जितनी विकारी मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये जितनी भी विकारी पर्याय हैं उनको जीव के साथ अभेद। अभेद का मतलब जैसे क्रोधी जीव है, ये बहुत मानी है, ये बहुत मायावी है,
ये बहुत ही मोही है, ये अभेद का कथन है। इसमें क्रोध है, इसको बहुत क्रोध आता है, ये कथन हुआ भेद का कथन। इसमें हमने थोड़ा सा दूरी बना के रखी है, क्रोध को अलग कहा, व्यक्ति को अलग कहा, लेकिन ये तो क्रोधी है, ये बहुत लालची है। एक तो इसको बहुत लोभ रहता है, तो इसमें थोड़ा सा दूरी है, ये अलग है, लोभ अलग है, लेकिन ये तो लोभी है, महालोभी है, ऐसा कहा, तो वो लोभ के साथ उसको अभेद किया। तो ऐसे विकारी पर्यायों के साथ जीव को अभेद करके देखने वाला वो है अशुद्ध निश्चयनय। विकारी पर्यायों से द्रव्य को अभेद देखने वाला वो अशुद्ध निश्चयनय। अब जो दूसरा है शुद्ध निश्चयनय, उस शुद्ध निश्चयनय के वापस से 3 भेद हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जिनका पढ़ा हुआ है उनको तो आ रहा है, और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है उनका मुझे मालूम नहीं है क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन अब बहुत ज्यादा टाइम फिर यही विषय चल जाएगा, तो 1 वीक इसी में चाहिए फिर पूरा। अपना विषय तो 12 भावनाओं का है एक्चुअल में। निश्चयनय, शुद्ध निश्चयनय के 3 भेद, शुद्ध निश्चयनय के 3 भेद, एक देश शुद्ध निश्चयनय, साक्षात शुद्ध निश्चयनय और परम शुद्ध निश्चयनय। ऐसे शुद्ध निश्चयनय के 3 भेद। तो कुल मिला के टोटल कितने हो गए निश्चयनय के भी? 4 भेद। अशुद्ध निश्चयनय, एक देश शुद्ध निश्चयनय, साक्षात शुद्ध निश्चयनय और परम शुद्ध निश्चयनय। देखिए ये निश्चयनय, इसके पहले 2 भेद किए थे, एक अशुद्ध फिर एक शुद्ध। तो अशुद्ध तो है विकारी पर्यायों के साथ में द्रव्य को अभेद देखने वाला। अब इस शुद्ध निश्चयनय के 3 भेद करने हैं, एक देश, साक्षात यानी एक देश शुद्ध, साक्षात शुद्ध और परम शुद्ध। तो टोटल कितने हो गए निश्चयनय के भी? ये 4, 1 2 3 और 4, ये 4 भेद निश्चयनय के। तो 4 भेद व्यवहारनय के और 4 भेद ही निश्चयनय के। इस प्रकार से नयों के 8 भेद कुल मिला के हो जाते हैं। एक देश शुद्ध निश्चयनय किसको विषय बनाता है? एक देश शुद्ध पर्यायों को द्रव्य के साथ में अभेद देखने वाला वो एक देश शुद्ध निश्चयनय है। एक देश शुद्ध पर्यायों को द्रव्य के साथ में अभेद देखने वाला एक देश शुद्ध निश्चयनय है। एक देश शुद्ध पर्याय कौन सी है? एक देश शुद्ध पर्याय बोलिए स्नेह जी। इसमें अवधि ज्ञानी और इनको ले सकते हैं ना अपन? हाँ, जो भी मोक्ष मार्ग की पर्याय हाँ, है, जो भी पर्याय मोक्ष की पर्याय वो ले सकते हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का जो विषय देखा था ना हमने, अल्प विकसित पर्यायों वाला, वो सारे विषय यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब नए लोगों को कंफ्यूजन ऐसा हो रहा होगा कि वो उस नय में जाएंगे कि इस नय में जाएंगे। तो अगर भेद करके देख रहे हैं तो व्यवहार नय के विषय बनेंगे, और अभेद करके देख रहे हैं तो निश्चय नय के विषय बनेंगे। जैसे कि हमने कहा ये सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, ये कौन से नय का कथन है? तो ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है। सम्यक दर्शन को जीव से अभेद करके सम्यक दृष्टि ऐसा कहा। और एक कथन हमने ऐसे किया कि इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ये सम्यक दर्शन सहित वाला जीव है, ऐसा कहा। तो ये जो 3 नंबर का नय है व्यवहार नय में, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उसका विषय बन जाएगा। जो भी देव और नारकी हैं अवधि ज्ञान सहित होते हैं, ऐसा कहा। और एक कहा अवधि ज्ञानी देव, ऐसा कहा। तो अवधि ज्ञानी करके कहा तो वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बन जाएगा। और यदि ये देव अवधि ज्ञान सहित होते हैं ऐसा कहा तो 3 नंबर का व्यवहार का विषय बन जाएगा। ये थोड़ा सा उसमें इस तरह का डिफरेंस किया जाता है। और ये डिफरेंस भी जब हम नए चक्र पढ़ते हैं तब स्पेशली किया जाता है। अदरवाइज अभी यहीं अब मैं आपको बताऊंगी कि दोनों तरह का चलता है। कहीं उसी को
व्यवहार ने जो व्यवहार और निश्चय में सेम है तो कोई से भी नय का प्रयोग कर दिया जाता है, उसमें कोई इतनी खास बात नहीं होती है। अशुद्ध निश्चय ने हो गया। एक देश शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने मतलब एक देश शुद्ध पर्याय, यानी वही अल्प विकसित पर्यायों को जीव के साथ अभेद करके कह रहा है, वो एक देश शुद्ध निश्चय ने है। साक्षात शुद्ध निश्चय ने अर्थात पूर्ण शुद्ध पर्यायों को जीव के साथ में अभेद करके कथन कर रहा है, पूर्ण विकसित पर्यायों को जीव से अभेद देखता है, वो साक्षात शुद्ध निश्चय ने है। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, ये ऐसा हमने कहा, तो वीतरागता और सर्वज्ञता की पर्याय को, केवल ज्ञान रूप पर्याय को वो भगवान के साथ में अभेद करके देखा। तो पूर्ण विकसित पर्यायों को द्रव्य के साथ में अभेद करके कहना या देखना, वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय होता है। और फिर अंतिम है परम शुद्ध निश्चय ने। परम शुद्ध निश्चय ने अर्थात द्रव्य को पर्यायों से पार अभेद अखंड ऐसा देखना, कोई भेद उसमें नहीं देखना, कोई पर्याय नहीं देखना, बस मैं तो शुद्ध द्रव्य हूं, ऐसा कथन करना, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। जो वास्तव में द्रव्य का स्वरूप है, पारिणामिक भाव रूप वस्तु है, उसको अभेद अखंड द्रव्य को ग्रहण करना, पर्यायों का, गुणों का, किसी भी तरह का भेद उसमें नहीं देखना, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नयों का एक बहुत शॉर्ट में सामान्य रूप से हमने विवेचन देखा है। और अभी जहां जहां इनकी बातें आएंगी ना, थोड़ा प्रयोग करेंगे, ये ऐसे नहीं याद होते हैं ना, रटे जाएंगे, ये जितना ज्यादा इनका प्रयोग हम अप्लाई करके देखेंगे तभी वो विषय वस्तु क्लियर होती है। बोलिए एग्जाम्पल कौन सा होगा परम शुद्ध का एग्जाम्पल? जैसे ऐसा कहते हैं ना, सिद्ध समान सदापद मेरो, या मैं तो पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, जो समय सार में छठी गाथा है, नविहोदिया पमत्तो एक गायक भाव हूँ, इस तरह के जो कथन है वो सब परम शुद्ध निश्चय के विषय हैं। अपने आप को गायक भाव कहना, अपने आप को पारिणामिक भाव कहना, मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, मैं गायक भाव स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, इस तरह के जो कथन है ये सब परम शुद्ध निश्चय के कथन है। तो अभी अपने पास अब तो समय नहीं है यहाँ। अब ये आप थोड़ी सी मेहनत आप लोग करना, कल संडे है, तो यहाँ जो ये शब्द आए हैं अब अशुद्ध निश्चय ऐसे, यहाँ द्रव्य संग्रह में 120 नंबर पेज पे, 120 ये ना ये नंबर, तो यहाँ जो नयों के शब्द आए हैं अब, तो हमने ये जो नयों का स्वरूप पढ़ा है, अब वो शब्द वहां जो लिखे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना सा आप करके देखना। बाकी अपन मंडे को करके फिर आगे आचरण भावना की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और जो नोट अभी कम समझ में आया होगा, तो वो जो कल मैंने 4 पेज आपको भेजे हैं नोट्स के, उसको आप लोग पढ़ना, बार बार में पढ़ना, तो समझ में आएगा कुछ। बोलिए ज्योति जी। द्रव्यार्थिक में पर्यायार्थिक में वो कभी नहीं लिए ना, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का वास्तव में ये जैसे निश्चय व्यवहार है, ये मुख्य रूप से अध्यात्म के नए कहे जाते हैं, जीव पे लागू होते हैं मुख्य रूप से। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है वो 6 द्रव्यों पे लागू होते हैं, इस तरह के नए हैं। फिर भी जो द्रव्य को मुख्य करता है द्रव्यार्थिक, वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है, और जो पर्याय को मुख्य करता है वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। ये मेन इनका स्वरूप है। और यद्यपि द्रव्यार्थिक नय इज नॉट इक्वल्स टू निश्चय नय, और पर्यायार्थिक नय इज नॉट इक्वल्स टू व्यवहार नय, स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन फिर भी कभी कभी द्रव्यार्थिक नय को निश्चय नय के रूप में या निश्चय नय को द्रव्यार्थिक नय के रूप में देखा जाता है, और पर्यायार्थिक नय को व्यवहार नय के रूप में देखा जाता है। कहीं कहीं उनमें समानता होती है। अभी इतना ही समय है, इससे ज्यादा अभी नहीं बता सकते। अच्छा, बोलिए रेखा जी। जरा सा निश्चय नय का पूछना था मेरे को, निश्चय नय की परिभाषा। निश्चय नय की परिभाषा मैंने कल फोटो भेजी है, उसमें आप देख लीजिएगा। पहला पेज जो भेजा है उसमें निश्चय और व्यवहार दोनों की परिभाषाएं हैं। ठीक है, ठीक। बोलिए रजनी जी।
अब दीदी जैसे निश्चय में 1 से 3 गुण स्थानवर्ती हैं, वो तो अशुद्ध निश्चय में जाएंगे, और 4 से 12 वाले वो एक देश में जाएंगे। ठीक। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री।